नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से बच्चों हम सुपर रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये बच्चों, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बेटा आज से शुरुआत करने वाला हूँ। मतलब कि सभी बच्चे सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स के अंदर जब एमसीक्यू बोर्ड के अंदर पूछते हैं तो बच्चे उसे नहीं कर पाते हैं और बच्चे तुक्का लगा के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज बच्चों में आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ऐसे ही जैसे आज मैं चैप्टर नंबर 1 के सारे सही गलत कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ वास्तविक संख्या का। ठीक है बच्चों, ऐसे हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर बड़ा मैं आपके सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, वो भी पूरा का पूरा हिंदी में। दूसरी चीज़ बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ बच्चों कि मैं जो एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जितने भी एमसीक्यू कराऊंगा उसके बाहर का एक भी एमसीक्यू नहीं होगा। कैसे, क्यों कह रहा हूँ उतने दावे के साथ? क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। सिर्फ मैं कहता हूँ बच्चों, सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, सवाल वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जैसे मैं सिखाऊंगा डिट्टो वैसा ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज के टॉपिक में हम लेने वाले बच्चों, सही गलत है तो बताओ। आज हम पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 25 और 52 का एचसीएफ मतलब मासा एक है, सही है या गलत? ये तो बच्चों चेक करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम बच्चों एचसीएफ निकालते हैं। आपको तो आता ही कैसे निकाला जाता था। 25 और 52 का एचसीएफ निकाल के बताता हूँ बच्चों। चलिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ बड़ा। 25 पहले 25 का निकालते हैं, फिर यहाँ पर 52 का निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 से जाता हूँ बड़ा, 5 से करेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे एक बार में। मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 गुणे 5। 25 का क्या है लास्ट का, 5 गुणे 5। 52 क्या होगा, पहले 4 से करेंगे 13 बार में, फिर 13 से करेंगे एक बार में। तो यहाँ पर आएगा 4 गुणे 13। तो 52 का क्या आ गया बच्चों, 4 गुणे 13 आ गया। तो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, 25 और 52 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। बच्चों यहाँ पर देख के बताओ, इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख रहा है बच्चों? जब कोई भी चीज़ कॉमन ना निकले बच्चों, जब एक भी संख्या समान ना हो, तब समझ जाने के बच्चों उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 25 और 52 का उत्तर कितना आएगा एचसीएफ, 1। और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, 1। मतलब यह विधान कैसा है बच्चों, सही है। बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ बच्चों, पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विधान बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में बच्चा आपको सही और गलत का साइन नहीं करना है। आपको सही है तो उसके सामने आपको सही लिखना है, और गलत हो तो आपको बच्चों गलत लिखना है। ऐसे साइन मत करना बच्चों, नहीं तो आपके सवाल गलत कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 15 और 51 का मासा मतलब एचसीएफ 1 नहीं है। ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं 1 नहीं होगा। चलिए पता करते हैं और चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, 15 और 51 का। चलिए पहले 15 निकालते, 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 से जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर 15 का लासा कितना है बच्चों, 3 गुणे 5। ठीक है, अब बच्चों हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं 51 का। चलो 51 का पता करते हैं। चलो
51 का करेंगे किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 7 21 17, फिर यहाँ पर जाएगा 17 से एक बार में, यानी 51 का क्या है बच्चों, 3 गुणे 17। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन निकालो बच्चों, HCF कॉमन संख्या बताओ बच्चों, HCF कैसे निकलते हैं, कॉमन संख्या, भाई इसमें भी 3 है इसमें भी 3, मतलब इसका HCF कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, इसका HCF कितना आएगा, 3। और ये लोग क्या कह रहे हैं, 1 नहीं होगा, क्या बच्चों, 1 नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, इसका उत्तर 1 नहीं है, इसका उत्तर कितना है, 3, मतलब यहाँ विधान क्या है बच्चों, सही है। बोलो बच्चों, ऐसे ही आपको रीज़न के साथ में बच्चों प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों पहले मैं आपको ये समझा दूँ अपरिमेय संख्या होती क्या है। बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले ये समझ लें, तो आपको बड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। जैसे कौन सा, चौथा क्वेश्चन बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी, जैसे कि पाई, ये भी अपरिमेय संख्या। कोई भी बच्चों रूट की संख्या हो, कोई भी रूट की संख्या को, ये सब बच्चों कैसी संख्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अपरिमेय संख्या का मतलब था जो p/q के फॉर्म में ना हो बच्चों, ये रूट वाली संख्या क्या है, ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि √5 कैसी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या, यहाँ विधान बिल्कुल सही है। क्लियर हो जाओ बच्चों, इसकी जगह पे √3 लिखा हो, √7 लिखा हो, √9 लिखा हो, √11 लिखा हो, √17 लिखा हो, तो ये सब कैसी बेटा अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यहाँ पर चौथा, √2 माइनस √3, फिर √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ऐसी संख्या को क्या कह रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बड़ा साबित करते हैं और बताते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो वो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और साबित के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, भाई प्रूफ तो करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आया, तो आया कैसे। चलिए इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ बच्चों मैं आप लोगों के सामने। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। देखो 2 माइनस √3, फिर 2 प्लस √3। देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो √2 एंड √2 का गुणा करेंगे बच्चों, तो √2 2 बार है, तो इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। और माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस, फिर 3 और 3 क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये वर्ग से ये रूट कट गया, ये वर्ग से ये रूट कट गया, तो क्या बचेगा 2 और 3। और बच्चों 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, तो बच्चों माइनस का 1 क्या होगा बच्चों, ये होगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ये लोग कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों क्यों गलत है ये। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, HCF निकालना है। 135 और 243 का बराबर क्या होगा, 9 होगा। चलिए चेक करके पता करते बेटा HCF 9 होगा भी कि नहीं भी होगा। चलिए शुरुआत करते बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं 135 243 का आंसर 9 आता है कि नहीं। चलो देखते हैं, पहले 135 का निकालते बेटा LCM। 3 से करेंगे बेटा, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4, एक इधर दे दें, 3 पचे 15। फिर बच्चों 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से, 5 9 45। फिर किससे जाएगा बच्चों, 3 से, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से जाएगा एक बार में। तो यानी 135 का क्या है बच्चों, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। और यहाँ पर बच्चों देखो 243, 3 से जाएगा बच्चों, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3,
फिर बच्चों यहाँ पर 3 से करते हैं, फिर 3 से करेंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों 243, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों चेक करो 3 कितनी बार में आ रहा है, तो 1 बार में 3 आ रहा है, फिर दूसरी बार आ रहा है, फिर तीसरी बार आ रहा है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 बार समान आ रहा है बच्चों। तो 3 3 6, 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। बच्चों इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, इसका एचसीएफ आ रहा है 27। बच्चों जो संख्या समान होती है उसी को बोलते हैं ना एचसीएफ। तो देखो बच्चों इसका उत्तर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। लेकिन ये लोग ने क्या लिखा है बच्चों, ये लोग ने लिखा है 9, तो यह विधान कैसे बच्चों, गलत है। क्या है बच्चों, यह विधान गलत है, क्योंकि इसका उत्तर 9 नहीं, इसका उत्तर कितना आएगा, 27 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से बड़ा बस खाली वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी सवाल डिट्टो वैसा ही होगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 20a² और 30ab² एचसीएफ 10a² b² है बच्चों। इसका उत्तर ये है, पर कैसे, चलो पता करते हैं बच्चों। चलिए बड़ा, तो यहाँ पर लिखते हैं 20a² b और 30a और b², ऐसे ही बड़ा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 30 का निकालते हैं, 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं बड़ा। ये बड़ा 2 से गया 10 बार में, 2 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। चलो 30 का भी निकालते हैं, 2 से गया 15 बार में, फिर 3 से गया 5 बार में, फिर 5 से गया 1 बार में। 20 का क्या निकल रहा है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 5 और इसका 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, चलिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एक कॉमन आ रहा है 2 और एक कॉमन आ रहा है 5, यानी 2 गुणे 5, यानी इसका जो एचसीएफ आ रहा है बच्चों, वो एचसीएफ आ रहा है 10। तो हाँ, और इसकी यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर उत्तर दिया है, मैं उत्तर भी लिख दे रहा हूँ, 10a² और b²। 10 तो चलो ठीक है, 10 तो सही है, बट अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर a², क्या यहाँ पर a² है, नहीं है, तो मतलब ये गलत। क्या यहाँ पर b² दोनों समान है, नहीं है, तो मतलब यहाँ विधान कैसा होगा बच्चों, यहाँ विधान कैसा होगा, गलत, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है परंतु यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो दोनों समान नहीं है। और यहाँ पर b है परंतु यहाँ पर b² है, तो बच्चों लेकिन दोनों समान नहीं है। और मैंने एचसीएफ में आपको क्या कहने मतलब बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों वैल्यू क्या हो, दोनों में समान होना चाहिए, उसे कहते हैं एचसीएफ। इसलिए यहाँ विधान कैसा है बच्चों, गलत है। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्या लिखा है बच्चों, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लोग कह रहे हैं बच्चों 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बट बच्चों ये अपरिमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट कैसे, इसे प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो चलिए बड़ा इसको हम प्रूफ करके देखते हैं बच्चों, क्या रियल में इसका उत्तर ये अपरिमेय संख्या ही आएगा कि नहीं। चलिए बच्चों देखो 3+2√5 ये बता रहे हैं अपरिमेय संख्या। चलो एक बार देखते हैं बेटा, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 5√5, यानी इसका उत्तर ये आ रहा है बच्चों। रूट में 5 क्या होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, अपरिमेय, मतलब यहाँ विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, रूट में अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या यह बात बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझते बड़ा। चलिए आगे क्या लिखा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणाकार हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चों कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणाकार हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं,
चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये बताओ आप परिमेय संख्या क्या होता है। अभी मैं बताया था, देखो 2 आप परिमेय संख्या ले लेता हूँ तो एक ही ले लिया, एक और ले लो बड़ा, ये देखो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों तो 3 3 2 बार समान आया है, तो इसका उत्तर क्या निकलेगा बच्चों, 3 निकलेगा। मैंने बताया था ना कि 3 और 3 दोनों समान संख्या हो तो 3 बाहर निकल जाता है, लेकिन बच्चों ये 3 रूट में है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, ये हो गई परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई बच्चों, ये हो गई परिमेय संख्या। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नहीं भाई, परिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ विधान क्या है बच्चों, गलत है, खोटू है, खोटू, ठीक है, यहाँ विधान गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 17 और 23 का मासा कितना होगा बच्चों, 1। चलिए ये लोग जो कह रहे हैं उनकी बात मान करके एक बार सॉल्व करते बच्चों, जिससे आपको पता चले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 17 और 23 ना, तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ 17 और 23। चलिए 17 का निकालते बच्चों, किससे जाएगा, 17 एक कम 17, तो 17 का क्या आएगा बच्चों, 17 गुणे 1। 23 का निकालते बच्चों, 23 का 23 में जाएगा, यानी 23 का कितना आएगा बच्चों, 23 एक कम 23। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, जो समान हो। देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है बच्चों, यहाँ पर भी 1 लिखा है, मतलब यहाँ विधान कैसा है बच्चों, बिल्कुल सत्य है, सच्चू है, साचू, ठीक है। चलिए आगे बात करते बच्चों। 10वां 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 अभाज्य संख्या है। कैसा है बच्चों, अभाज्य संख्या है। ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ये लोग कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 7 गुणे 11 गुणे प्लस 26, बेटा सॉरी यहाँ पर 26 आएगा, क्या होगा 26, ठीक है। 7 गुणे 11 गुणे 26 प्लस यहाँ पर कितना होगा 13। ये कैसा अभाज्य संख्या है। ये लोग क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, अगर बच्चों इन दोनों गुणा करो, 7 गुणे 11 गुणे 26 करेंगे तो 7 का गुणा 11 में करो, फिर उसका गुणा फिर 26 में करो, कितना होगा 2002, उसमें प्लस करो 13। तो बच्चों यहाँ कैसी संख्या है बच्चों, यहाँ कैसा है बच्चों, ये अभाज्य नहीं है बेटा, ये कैसा है, विभाज्य है। क्यों, क्योंकि बच्चों 7 गुणे 11 गुणे 26 करोगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 7 गुणे 11 गुणे 26 करोगे तो बच्चों कितना होगा, 7 गुणे 11 गुणे 26 करोगे तो 2002 होगा, फिर उसमें प्लस करोगे 13 तो कितना आएगा बच्चों, 2015 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कैसी संख्या है, तो यहाँ संख्या कैसी है बच्चों, यहाँ अब ये लोग कह रहे हैं कि, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अविभाज्य संख्या है। नहीं बच्चों, यहाँ क्या आएगा, ये भाज्य संख्या है। कैसा है, भाज्य संख्या। इसीलिए यह विधान कैसा है बच्चों, गलत है। कैसा है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 15 और 51 का मासा कितना, 1 नहीं होगा। ये लोग क्या कह रहे हैं, 15 और 51 का मासा 1 नहीं होगा। बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करवा दिया था, ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा है, चलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, छोटी में छोटी अभाज्य संख्या और छोटी में छोटी भाज्य संख्या का लासा 4 होगा। ये लोग क्या बता रहे हैं, 4 होगा लासा। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों, लासा बोल रहे हैं ना, लासा एलसीएम। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो बड़ा, छोटी में छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी बच्चों, 2, और छोटी में छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। तो बच्चों इन दोनों का लासा निकालेंगे, 2 और 4 का निकालते हैं एलसीएम। चलिए 2 का निकालोगे बच्चों, 2 से जाएगा एक बार में, तो 2 गुणे 1। 4 का निकालोगे बच्चों, 2 दूनी 2, तो यानी कि 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2। और बच्चों लासा क्या होता है बड़ा,
यानी जो दोनों में आता है वो भी लेने का और जो दोनों में नहीं आता है वो भी लेने का। तो बच्चों तो इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा 4, मतलब इसका लासा कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ विधान कैसा है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। चलिए आइए बच्चों आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा आगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्या लिखा है, 2 धनांक पूर्णांकों का ए और बी के लिए एचसीएफ ए और बी, मासा ए और बी, लासा ए और बी के बराबर ए और बी होता है। बच्चों ये क्या है, ये तो क्या है सूत्र है। तो यहाँ बात बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही है। यह सूत्र कैसा है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ विधान कैसा होगा बच्चों, सही, क्योंकि मासा और लासा के बराबर में क्या होता है, उसका लासा ही होता है बच्चों, उसी के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे क्या बोला है, छोटी में छोटी अभाज्य संख्या और छोटी में छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम 2 है। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों, एलसीएम 2 होगा, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं। बच्चों यहाँ पर एलसीएम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा HCF। चलिए एक बार निकाल के देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक ये बेटा देख लो, छोटी में छोटी भाज्य संख्या 2 है, छोटी में छोटी भाज्य संख्या कितना है 4। तो चलिए बेटा इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे 2 और 4 का। तो बच्चों 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा 2 गुणे 1 और 4 का आएगा 2 गुणे 2। और HCF निकालना है बच्चों, जो दोनों में समान है वही। तो बच्चों दोनों में 2 समान है, मतलब इसका HCF कितना आएगा 2। तो इसका भी उत्तर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसमें भी कितना बताया है, 2 बताया है। मतलब यहाँ विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आपको ये टॉपिक भी क्लियर समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान से सीखना। आगे क्या लिखा है, HCF मासा 35 और 42 का मासा कितना होगा बच्चों, 7 होगा। चलिए चेक करते बच्चों 35 और 42 का मासा। 35 और 42, चलिए 35 का निकालेंगे बच्चों, 5 से जाएगा 5 7 35, 7 से जाएगा एक बार, तो 35 का आएगा 5 गुणे 7। 42 का करो, 6 7 42, फिर 7 से जाएगा एक बार में। तो बच्चों 42 का क्या आएगा, 6 गुणे 7। और क्या निकालना है, HCF मासा। तो बच्चों जो दोनों में समान होगा वही हमारा उत्तर होगा। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, मतलब हमारा आंसर कितना है 7। अब इसमें चेक करते बच्चों, इसमें 7 दिया है, कितना दिया है, हाँ 7 दिया है। मतलब यहाँ विधान कैसा है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष वाला x और y की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो y और x की वैल्यू कैसे ज्ञात करो बच्चों, इसे भी ध्यान से सीख लो। ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सीखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर x कैसे निकालोगे, तो बच्चों x निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा करना होगा। 2 और 14 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा 28। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 28। अब y निकालना है बच्चों, तो y निकालने के लिए हम किसका गुणा करेंगे बच्चों, y गुणे 7 करेंगे। क्या करेंगे 7। और बच्चों इन दोनों के बराबर में क्या दिया है, 14 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 14। और बच्चों ये गुणाकार में बराबर के उस साइड जाएगा भागाकार में, तो y बराबर 14 भागे 7। तो y कितना आएगा 7 दूनी, तो y कितना होगा बच्चों 2। फिर क्या करना है, हमें निकालना क्या है बच्चों, x की वैल्यू हमें मिल गया 28, y की वैल्यू मिल गया 2। तो हमें निकालना है बच्चों x प्लस y। तो x की वैल्यू दिया है 28 प्लस y की वैल्यू दिया है 2, कितना हो गया बच्चों 30। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों 30। कितना आएगा 30। यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल उत्तर होगा। और बच्चों फर्स्ट एग्ज़ाम में आपके ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रूट में 9 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, समझाइए।
बच्चों कैसे होगा, चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। चलिए जैसे रूट में 9, बच्चों 9 किसका वर्ग है, तो 9 है 3 का, प्लस क्या दिया है 2, दोनों को प्लस करोगे कितना होगा बच्चों 5। तो बच्चों ये 5 आप परिमेय नहीं, ये 5 कैसा है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बट ये लोग क्या कह रहे हैं, अपरिमेय। तो यहाँ विधान कैसा है बच्चों, बिल्कुल गलत है। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं 289 रूट में +1, ये पूर्णांक संख्या है। चलिए पता करते बच्चों, जैसे 289 ये किसका वर्ग है बच्चों, ये है 17 का वर्ग, और इसमें प्लस करेंगे +1, ये कितना होगा बच्चों 18। तो 18 क्या पूर्णांक संख्या है, हाँ बच्चों 18 क्या है पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों यह विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। और ये लोग भी कह रहे हैं पूर्णांक, मतलब यह विधान क्या है बच्चों, सही है। चलिए और क्वेश्चन देखते बच्चों, रूट में 4 + 3 यहाँ परिमेय संख्या है। चलिए ये लोग कह रहे हैं परिमेय संख्या है, एक बार चेक कर लेते हैं कि रियल में ये परिमेय संख्या है भी कि नहीं है। तो √4 बच्चों क्या है, √4 किसका वर्ग है बच्चों, 2 का वर्ग है, +3 बराबर, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 5। तो बच्चों 5 कैसी है बच्चों, 5 परिमेय संख्या है। कैसी है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ विधान बच्चों क्या है, बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बच्चों को सारे सवाल समझ में आता है बच्चों, बस बच्चों को तकलीफ कहाँ पर होता है, एमसीक्यू निकालने में, क्योंकि बच्चों को एमसीक्यू समझ में ही नहीं आता है कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करें। और मैं आप लोगों को कहता हूँ बच्चों, अगर मैथमेटिक्स के अंदर अगर 80 में से 80 लाना चाहते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो बच्चों, तो इसी तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके एमसीक्यू स्ट्रांग होंगे। अभी तो बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सही गलत सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इसी चैप्टर के आपको खाली जगह कराने वाला हूँ, और बच्चों मैं गारंटी देता हूँ बच्चों इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों, चाह के भी भूल नहीं पाओगे, जिंदगी भर याद रहेगा बच्चों। और आगे जाकर लाइफ में बड़ा अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी बच्चों आपको यही मैथमेटिक्स का काम आने वाला है। तो आइए बच्चों आपको ये मैथ के कॉन्सेप्ट और हेतुलक्ष्य क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारे के सारे समझ में आ गया है, और आपको साथ में रीजन भी पता चल गया है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों।